देखिए, ये थे पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहताब जी। आइए यहाँ पर वही पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं। आइए हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप अपना शुभ नाम बताएं। क्या नाम हुआ सर? मुंतजिर आलम नाम हुआ और प्रदेश नहीं राष्ट्रीय महासचिव है। सॉरी सर। हाँ जी सर, अभी आपकी जो है राज्यपाल जी से जो है मुलाकात हुई और बिहार के विभिन्न मुद्दों पर जो है आपने चर्चाएं की, जिस तरीके से जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहताब जी ने बताया। तो मुझे बताइए कि अभी सर का एक सवाल था कि अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जो है लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो अपराध बढ़ता जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कंसेप्ट है और किस तरीके से अपराध को रोक पाएंगे? अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले है कि भाई तीसरा पार्टी को लाना होगा। ठीक है, अपराध न बीजेपी से रुक पा रही है और न ही गठबंधन के लोग से रुक पा रहा है। तो तीसरा आदमी जब आएगी, तीसरा पार्टी, तभी रुक पाएगा, नहीं तो दोनों का गुट मैचिंग है, इसीलिए अपराध पर काबू नहीं। इसलिए समाज शक्ति पार्टी आएगी तभी अपराध पर काबू हो पाएगा। अच्छा, यानी ये अगर आपकी सरकार आती है तो आप अपराध को मुक्त करेंगे सर? यस, और 100% जी, अफसरशाही है और दलित और महिलाओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है। अभी आप जो है शिवहर से आते हैं और सीतामढ़ी ज़िला के मोहम्मद ताज की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और उसमें जो है 7 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, जिसमें अभी भी जो मुख्य अभियुक्त है, मुख्य आरोपी हैं, उसमें एक जो है गुलाम गौस और एक मोहम्मद मेराज, जिसकी अब तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही उनका कुर्सी जब्ती हुआ है। तो इस बारे में क्या कहेंगे और उनके परिजनों से क्या आप मिलेंगे? हाँ, उनसे मिलेंगे और हर आदमी से मिलेंगे, उन्हीं से नहीं जिस पर अत्याचार हुआ है, समझे। और सभी का हम आवाज़ उठाए। ठीक है, बिहार में जहाँ पर भी अपराध हो रहा है उस सबका अपराध लेकर हम लोग मिले हैं राज्यपाल से और आगे भी लड़ेंगे, समझे। और जहाँ तक हो सके न्याय दिलाने। ताज के परिजनों को जो है आप जो है न्याय दिलाएंगे? जी। चलिए, देखिए, ये थे जो है अब जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि सर अभी जो है 40 की 40 लोकसभा सीटों पर आपके कैंडिडेट को जो है उतारा जा रहा है, किस तरीके से आपने तैयारी की है और अब तक के जो 15 सीट की घोषणा की है, इसमें किन किन जातियों, क्योंकि बिहार में कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, मगर मैंने जहां तक के देखा है कि जाति के नाम पर लोग ज़्यादा वोट करते हैं। तो अब तक के जो आपने उम्मीदवार बनाया है वो किन किन मतलब के जातियों के और किन किन समुदायों के लोगों को बनाया है? सर, सबसे पहली बात तो इस पार्टी का ही नाम है समाज शक्ति पार्टी। ये किसी एक की पार्टी नहीं है, किसी एक समुदाय का पार्टी नहीं है, ये पूरे समाज की पार्टी है। और महताब आलम जी का मेन फोकस ही है युवाओं को आगे लाना। 75% टिकट ऐसे युवाओं को दिया जा रहा है जो आगे बढ़े, और युवा आएंगे तभी विकास हो पाएगा। युवा आएंगे तभी विकास हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। देखिए, ये थे जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और इन्होंने ये कहा कि जो है समाज शक्ति पार्टी आएगी तभी जो है भ्रष्टाचार को मुक्त किया जा सकता है, अपराध को मुक्त किया जा सकता है और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जो है लगाम लगाया जा सकता है। इसलिए क्योंकि उनका ये कहना था कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, फेमस पार्टियां हैं, वो उन्होंने दुकान खोल रखी है और कहीं ना कहीं वो पैसे लेकर के जो है टिकट देने का काम करते हैं, मगर हम उन गरीबों को, दलितों को, शोषितों को और वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। जो समाज में जनसेवा, जन सहायता करते हैं, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर समाज में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, तो अब ज़रूरत इस बात की नहीं है कि उनके पास पैसा होना चाहिए, हर संभव सहायता जो भी हो सकती है इनसे ये भूमिका निभाएंगे। एक शिवहर के लाल ने वो कमाल कर दिखाया है कि जितनी तारीफ़ की जाए वो सराहनीय है। आइए, यहाँ पर एक मौलाना है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस पार्टी के बारे में और आपकी विचारधारा किससे मिलती है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, आज उस संविधान की जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि 400 पार अगर सीट मिल जाएगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। इस बारे में क्या राय है आप? नहीं, ये तो खैर गलत बात है, वो तो अफवाह वाली बात है। 400 पार करने कहाँ जा रही है, ये तो हवा वाली बात है। हवा में उड़ा दो, जितने उछाल दो, वो तो 15 लाख वाले 15,000 वाली बात है। ये तो हवा में उड़ाने वाली बात है। बीजेपी इस बार नहीं आने वाली है और बीजेपी की आर पार की लड़ाई बिहार में हमसे है, समाज शक्ति पार्टी से है। आर पार की हमसे उनकी लड़ाई रहेगी, बाकी कोई लड़ाई में नहीं सर रहेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार का जो लोकसभा जो चुनाव रहा वो बिहार में 40 सीटें हैं और 40 में से 39 बीजेपी को मिली और सिर्फ कांग्रेस को 1 मिली, मगर जो आज 17 साल बनाम 17 महीने का दावा कर रही है आरजेडी,
उनका जो है वो खाता भी नहीं खुल सका और आप दावा कर रहे हैं सर कि बीजेपी का सफाया कर देंगे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हम इसलिए दावा कर रहे हैं कि हमने जमीनी स्तर से लगातार 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, या वो शिवहर लोकसभा क्षेत्र हो, बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश यादव जी, अवनीश सिंह जी, हम लोग लगातार जमीनी स्तर से मेहनत किया। हम लोगों के दुख में सुख में, या वो किशनगंज के नदी में बाढ़ आया हो उस टाइम में भी हम लोग गए हैं, भूखे प्यासे, जैसे हर वक्त में हम लोग हमेशा खड़े उतरे हैं और हमेशा जनता का हमें प्यार मोहब्बत मिला है और हमें इस बार पूरा उम्मीद है कि हम 40 के 40 सीटों पे हम विजयी होंगे। जी देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां हों या छोटी पार्टियां हों, सारी पार्टियां तो दावा करती हैं कि चुनाव हम जीतेंगे, मगर चुनाव कौन जीतेगा, किसके कैंडिडेट होंगे और किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लोकतांत्रिक देश में सभी को लड़ने का हक और अधिकार है। आप देख रहे थे हक की आवाज़, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष, न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। तो निष्पक्ष खबरों के लिए आप हक की आवाज़ 24 न्यूज़ बिहार के यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आप देख रहे थे हक की आवाज़, मैं मुशाहिद रजा, कैमरामैन अमित शहनवाज शादाब के साथ। जय हिंद, जय बिहार।